अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा भारत में मुश्किल में हैं। अपनी सुविधा के लिए नहीं, बल्कि ई-कॉमर्स खेल में कथित तौर पर धांधली करने के लिए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) उन दावों की जांच कर रहा है कि ये प्लेटफॉर्म चुने हुए विक्रेताओं का पक्ष लेते हैं। अक्सर वे जिनके खास संबंध होते हैं या उनके अपने प्राइवेट लेबल होते हैं, जिससे उन्हें प्रमुख दृश्यता और विशेष सौदे मिलते हैं। इसका मतलब है कि छोटे विक्रेता दब जाते हैं, जबकि अमेज़न बेसिक्स या फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय जैसे प्लेटफॉर्म समर्थित ब्रांड हावी हो जाते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर बिक्री डेटा का उपयोग करके अपने उत्पादों को लॉन्च करने और बढ़ावा देने का भी आरोप है, जिससे स्वतंत्र व्यवसायों को दरकिनार किया जा रहा है। गहरी छूट और विशेष लॉन्च छोटे प्रतिस्पर्धियों को और भी निचोड़ देते हैं, जिससे उनके लिए जीवित रहना लगभग असंभव हो जाता है। दांव पर यह है कि क्या ये प्रथाएं प्रतिस्पर्धा को रोकने और व्यापक डिजिटल बाजार को नुकसान पहुंचाने की जानबूझकर की गई रणनीतियां हैं। CCI की जांच भारत में ऑनलाइन खुदरा के भविष्य को नया आकार दे सकती है। CCI ने हाल ही में अमेज़न और फ्लिपकार्ट से जुड़े शीर्ष विक्रेताओं पर छापे मारे, जो एक दुर्लभ आक्रामक कदम है जो गंभीर इरादे का संकेत देता है। ये छापे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 द्वारा समर्थित हैं, जिसे बाजारों को निष्पक्ष रखने और एकाधिकार को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। CAIT और इंडिया SME फोरम जैसे व्यापार समूहों से वर्षों की शिकायतों ने इस जांच को ट्रिगर किया, जिससे छोटे व्यवसायों से लगातार चिंताएं उजागर हुईं। अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने अदालत में जांच को रोकने की कोशिश की, लेकिन न्यायपालिका ने CCI का पक्ष लिया, जिससे पूर्ण पैमाने पर जांच का रास्ता साफ हो गया। संदेश स्पष्ट है, नियामक खामियां बंद हो रही हैं और बड़ी टेक कंपनियों को आखिरकार जवाबदेह ठहराया जा रहा है। CCI का मामला प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 3 और 4 पर टिका है। धारा 3 प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों को लक्षित करती है, जैसे विशेष लॉन्च या विशेष सौदे जो प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता पसंद को सीमित करते हैं। धारा 4 प्रभुत्व के दुरुपयोग को संबोधित करती है। बड़ा होना अवैध नहीं है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग प्रतिद्वंद्वियों को कुचलने के लिए करना अवैध है। CCI जांच कर रहा है कि क्या अमेज़न और फ्लिपकार्ट की बाजार शक्ति उन्हें अपने ब्रांडों और पसंदीदा विक्रेताओं को अनुचित तरीके से बढ़ावा देने देती है। आंतरिक ईमेल या एल्गोरिदम जैसे सबूत जो जानबूझकर पक्षपात दिखाते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि सिद्ध हो जाता है, तो ये कार्य दोनों धाराओं का उल्लंघन करेंगे, जिससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा मिसाल कायम होगा। परिणाम इन प्लेटफॉर्मों के संचालन के तरीके में एक मौलिक परिवर्तन ला सकता है। लाखों छोटे व्यापारियों और कारीगरों के लिए ई-कॉमर्स को एक बराबरी का मैदान होना चाहिए था। इसके बजाय कई अपने उत्पादों को खोज परिणामों में दबे हुए पाते हैं, जो प्लेटफॉर्म समर्थित ब्रांडों और गहरी छूट से ढके हुए हैं, जिनका वे मुकाबला नहीं कर सकते। यह निर्भरता का एक चक्र बनाता है। छोटे विक्रेता प्लेटफॉर्म पर निर्भर करते हैं, लेकिन अनुचित प्रथाओं को चुनौती देने में शक्तिहीन महसूस करते हैं। परिणाम कम विकल्प, कम नवाचार और एक बाजार जो तेजी से कुछ लोगों का पक्ष लेता है, कई लोगों का नहीं। छोटे व्यवसायों की रक्षा करना केवल निष्पक्षता के बारे में नहीं है, यह सभी के लिए एक जीवंत प्रतिस्पर्धी बाजार सुनिश्चित करने के बारे में है। विक्रेताओं और उपभोक्ताओं दोनों के लिए दांव ऊंचे हैं। यदि दोषी पाया जाता है, तो अमेज़न और फ्लिपकार्ट को भारी जुर्माना, उनके टर्नओवर का 10% तक और उन्हें अपने संचालन के तरीके को बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता है। CCI अधिक पारदर्शी एल्गोरिदम की मांग कर सकता है, विशेष सौदों को समाप्त कर सकता है, या यहां तक कि मार्केटप्लेस और प्राइवेट लेबल व्यवसायों को अलग कर सकता है। छोटे व्यापारियों के लिए इसका मतलब निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का एक वास्तविक मौका हो सकता है। उपभोक्ताओं को कम समय में कम छूट देखने को मिल सकती है, लेकिन लंबे समय में अधिक विकल्प और नवाचार मिलेंगे। वास्तविक सवाल, क्या यह जांच स्थायी बदलाव लाएगी या बड़ी टेक कंपनियां अनुकूलन और बने रहने के तरीके खोज लेंगी?
परिणाम भारत में डिजिटल कॉमर्स के भविष्य को आकार देगा, सभी के लिए।